Hi friends, welcome to HPSC HSSC in English Hindi. Today we will cover full Haryana current affair of March month in English language. इस वीडियो में जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे स्क्रीन पर वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। मैं एक्सप्लेन दोनों लैंग्वेजेस में करूंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, बिफोर वी बिगिन, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका प्राइस चेक कर सकते हैं। और पीडीएफ बाय करने के लिए आपको सिंपली किसी भी भीम यूपीआई ऐप से, जैसे कि फ़ोन पे, अमेजन पे, गूगल पे या पेटीएम से इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और दिए गए प्राइस की पेमेंट करनी है। फाइनल पेमेंट का आपको स्क्रीनशॉट जो है इस मेल आईडी पर भेजना है। और मेल आईडी में आप ये ज़रूर मेंशन करिएगा कि आपको कौन सी वीडियो का पीडीएफ चाहिए। जैसे अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए तो एचआर करंट अफेयर्स जिस मंथ का चाहिए, जिस ईयर का चाहिए और जो सेट चाहिए, ये ज़रूर मेंशन करिएगा और वो पीडीएफ आपको आपके मेल पे सेंड कर दी जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज, टू मोटिवेट एंड एनकरेज द एक्सीलेंट स्पोर्ट्स पर्सन देयर डेली डोज अलाउंस हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम ₹152। तो जो हमारे एक्सीलेंट स्पोर्ट्स पर्सन है उनका जो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट है उसने डेली डोज अलाउंस है वो इंक्रीज किया है उनको मोटिवेट और एनकरेज करने के लिए। तो वो पहले ₹150 था, अब कितना कर दिया गया है? ऑप्शंस हैं 250, 500, 750 या 1000। तो अब वो बढ़ा के कर दिया गया है ₹250। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज एज इट्स सेकेंड लैंग्वेज। तो जो हमारी हरियाणा सरकार है वो कौन सी लैंग्वेज को प्रमोट कर रही है अपने राज्य की दूसरी भाषा के रूप में? तो ऑप्शन है बागड़ी, हरियाणवी, पंजाबी या डोगरी। तो ये प्रमोट कर रही है पंजाबी लैंग्वेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 वाज कमेंस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं 2020 वो कौन सी सिटी में खेले गए? ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, कोयम्बटूर, तेलंगाना या भुवनेश्वर। तो वो खेले गए थे भुवनेश्वर में। तो किस यूनिवर्सिटी ने जो है टॉप किया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में? हमारे ऑप्शंस हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, पंजाब यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये जो टॉप किया है ये क्या है? पंजाब यूनिवर्सिटी ने। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक गॉट विच पोजीशन इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020। तो जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक है उसकी कौन सी पोजीशन आई है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में? हमारे ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो इसकी पोजीशन आई है फोर्थ। और हरियाणा ने टोटल जो है 33 मेडल जीते थे, जिनमें से 11 ब्रॉन्ज, 11 सिल्वर और 11 गोल्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डे टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ इन हरियाणा। तो हर महीने का जो पहला मंगलवार होएगा वो हरियाणा किस रूप में मनाएगा? हमारे ऑप्शन है क्लीनलीनेस डे, रेवेन्यू डे, हेल्थ डे या रिस्पॉन्सिबिलिटी डे। तो ये मनाया जाएगा रेवेन्यू डे के रूप में। और इस दिन जो लैंड रिलेटेड सिटीजन्स की जो कंप्लेंट्स होगी उनको रिजॉल्व किया जाएगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एज लिविंग एंटिटी। तो इनमें से किसको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक जीवित वस्तु का दर्जा दिया है? हमारे ऑप्शंस है सरस्वती रिवर, सुखना लेक, ब्रह्म सरोवर या यमुना रिवर। तो ये दर्जा दिया है सुखना लेक को, और जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको इसके पेरेंट्स का दर्जा दिया है। Our next question is, on which Haryana government department National Green Tribunal imposed a penalty of rupees 31.33 crore for illegal construction in Aravalli mountain range। तो इनमें से कौन से हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक पेनल्टी इंपोज की है 31.33 करोड़ की अरावली माउंटेन रेंज में इलीगल कंस्ट्रक्शन करने की वजह से? तो डिपार्टमेंट्स हैं हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट या इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो ये पेनल्टी इंपोज की गई है हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर। आइए थोड़ा एनजीटी के बारे में भी जान लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एस्टेब्लिश हुआ था 18 अक्टूबर 2010 में, और नेशनल ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत ये एस्टेब्लिश हुआ था।
इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाडा हैज लिफ्टेड 1 year डोपिंग बैन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सर हु इज फ्रॉम करनाल। तो जो नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, उसने 1 year का बैन जो है वो लिफ्ट कर दिया। वो कौन से बॉक्सर के ऊपर से लिफ्ट किया है जो करनाल से है? हमारे ऑप्शन है विजेंद्र सिंह, अक्षय ओबरॉय, पिंकी जांगड़ा या सुमित सांगवान। तो ये लिफ्ट किया है सुमित सांगवान के ऊपर से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1993 और ये शेखुपुरा विलेज करनाल से हैं। So our next question is Haryana government has set up fast track courts for POCSO cases in how many districts? तो जो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट है वो पोक्सो केसेस के जल्दी निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स उनको सेटअप कर रही है। वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स में कर रही है? तो ये जो पोक्सो केसेस है ये बच्चों के साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है उनसे रिलेटेड केस होते हैं। तो ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे हैं? ऑप्शंस हैं 8, 12, 16 या 20। तो ये हो रहे हैं 16 डिस्ट्रिक्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अशोक चक्र वॉज इंस्टॉल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज बिगेस्ट अशोक चक्र बाय लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2020। तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने कौन से जिले में लगे हुए अशोक चक्र को भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र माना है? तो ऑप्शंस है रोहतक, सिरसा, यमुनानगर या गुरुग्राम। तो इसका आंसर है यमुनानगर। और ये जो अशोक चक्र है ये माइल्ड स्टील का बना हुआ है और इसे धर्म चक्र भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई हु इज फ्रॉम पाटवा विलेज फरीदाबाद। तो इनमें से किसको जो है मुंबई का न्यू पुलिस कमिश्नर वो नियुक्त किया गया है जो कि पाटवा गांव फरीदाबाद से है? हमारे ऑप्शंस है परमवीर सिंह बढ़ाना, नीतिका गहलोत, सुमेर सिंह या दीपक सहारन। तो ये अपॉइंट किया गया है परमवीर सिंह बढ़ाना को। ये पाटवा गांव से हैं और ये अभी फिलहाल मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं। So our next question is Saraswati named buffalo from Hisar, who broke the record of a Pakistani buffalo in yielding milk, has sold for how many rupees? तो जो सरस्वती नाम की भैंस है हिसार से जिसने एक पाकिस्तानी भैंस का भी रिकॉर्ड तोड़ा था दूध देने के मामले में, वो कितने रुपए में बेची गई है? तो आपके ऑप्शंस हैं 41 लाख, 51 लाख, 61 लाख या 71 लाख। तो वो बेची गई है 51 लाख में और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है दूध देने में। उसने दूध दिया था 32.066 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा's फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर टू बी बिल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो जो हरियाणा का पहला ड्रोन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा? तो हमारे ऑप्शन है फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी या भिवानी। तो वो बनाया जाएगा भिवानी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी विल होस्ट कॉमनवेल्थ आर्चरी एंड शूटिंग चैंपियनशिप 2022। तो इनमें से कौन सी सिटी जो है वो कॉमनवेल्थ आर्चरी एंड शूटिंग चैंपियनशिप को होस्ट करेगी? ऑप्शन है गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक एंड चंडीगढ़। तो ये होस्ट करेगी चंडीगढ़। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। तो इनमें से कौन से गांव में जो है हमारे स्टेट का पहला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च जो है वो बनेगा? तो ऑप्शन है टीकरी गांव गुड़गांव, देवरखाना गांव जज्जर, सीकरी विलेज फरीदाबाद या मैना गांव रोहतक। तो इसका आंसर है देवरखाना विलेज जज्जर और ये 10 एकड़ में बनेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिजर्ट इज चूजन एज प्रसाद ऑफ कुरुक्षेत्र बाय हरियाणा गवर्नमेंट। तो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने कुरुक्षेत्र के प्रसाद के रूप में किसको चुना है? ऑप्शन है रोस्टेड चना लड्डू, मूंग दाल हलवा, चूरमा या पफ्ड कॉर्न। तो ये चुना है रोस्टेड चना लड्डू को। तो जो भुने हुए चने के लड्डू होते हैं उनको प्रसाद के रूप में चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वर्ल्ड्स बिगेस्ट गुरु रविदास धाम विल बी कंस्ट्रक्ट।
तो इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में विश्व का सबसे बड़ा गुरु रविदास धाम बनाया जाएगा? तो ऑप्शन है रोहतक, सिरसा, कुरुक्षेत्र या पंचकुला। तो ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में, और इसकी अनाउंसमेंट जो है सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करी थी, और ये 5 एकड़ में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में एफपीओज भी बोलते हैं, विल बी सेट अप इन हरियाणा बाय 2022। तो 2022 तक हरियाणा में कितने जो हैं किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे? तो ऑप्शन है 500, 750, 1000 या 1250। तो ये बनाए जाएंगे 1000, और फरवरी 2020 तक हरियाणा में अभी 409 एफपीओज हैं। Our next question is who among the following fall from first to third position in ICC Women T20 World Cup ranking? तो इनमें से कौन सा जो प्लेयर है वो फर्स्ट से थर्ड पोजीशन पे आ गया है आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप रैंकिंग में? तो ऑप्शन है शर्मिला चक्रवर्ती, संध्या मजूमदार, शेफाली वर्मा या शोभा पंडित। तो ये जो है शेफाली वर्मा आ गई हैं थर्ड पोजीशन पर। पहले ये फर्स्ट पोजीशन पे थे, अब ये थर्ड पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर बिकम यंगेस्ट एवर, फीमेल और मेल, टू प्ले द वर्ल्ड कप फाइनल अक्रॉस बोथ 20 ओवर एंड 50 ओवर फॉर्मेट? तो इनमें से कौन सा प्लेयर है जो यंगेस्ट है फीमेल और मेल में, जिसने वर्ल्ड कप फाइनल खेला है 20 ओवर और 50 ओवर फॉर्मेट दोनों में? तो ऑप्शन है युजवेंद्र चहल, शेफाली वर्मा, पृथ्वी शाह या स्मृति मंधाना। तो ये हैं शेफाली वर्मा, और जो हमें चीज़ याद रखनी है ये यंगेस्ट हैं और इन्होंने दोनों में खेला है 20 ओवर और 50 ओवर फॉर्मेट में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे फ्यूचर में भी इस चैनल पर स्टडी रिलेटेड मटेरियल डालता रहूँगा। Our next question is in which of the following district of Haryana state level international women's day was celebrated? तो हरियाणा के किस जिले में स्टेट लेवल इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है वो मनाया गया? तो ऑप्शन है रोहतक, भिवानी, गुरुग्राम या फरीदाबाद। तो ये मनाया गया था गुरुग्राम में। आइए चलिए हम वुमेंस डे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है वो 8 मार्च को आता है, और इंटरनेशनल वुमेंस डे का जो थीम थी वो थी आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेंस राइट। और जो स्टेट लेवल पे गुरुग्राम में जो फंक्शन हुआ था, फंक्शन का थीम था ईच फॉर इक्वल। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फर्स्ट इन द कंट्री दैट डिक्लेयर्ड कोरोना वायरस एज एन एपिडेमिक? सो देश का वो सबसे पहला राज्य कौन सा है जिसने कोरोना वायरस को एक महामारी घोषित किया? हमारे ऑप्शन है केरला, महाराष्ट्र, हरियाणा या दिल्ली। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला राज्य था हरियाणा जिसने कोरोना वायरस को एक महामारी घोषित किया था। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है, तो इसीलिए ये हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो आइए हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कोरोना वायरस से डिजीज़ होता है उसे हम बोलते हैं कोविड-19, जिसमें कोविड का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज़ और 19 का मतलब है 2019। और हमारे हरियाणा स्टेट में इसे एपिडेमिक डिक्लेयर किया था हमारे हरियाणा हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी ने। क्वेश्चन इज ऑस्ट्रेलिया वॉन आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2020 बाय डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टीम? तो ऑस्ट्रेलिया ने कौन सी टीम को हराकर आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2020 जीता? हमारे ऑप्शन है इंडोनेशिया, इंग्लैंड, इंडिया या वेस्ट इंडीज। तो ये जीता था इंडिया को हराकर। और आज तक ऑस्ट्रेलिया 5 बार जीत चुका है इस मैच को, वेस्ट इंडीज 1 बार जीत चुकी है और इंग्लैंड भी 1 बार जीत चुका है, और आज तक सिर्फ ये मैच 3 कंट्री ही जीत पाई हैं। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम गुड़गांव कंप्लीटेड वर्ल्ड मैराथन चैलेंज? तो इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो गुड़गांव से है जिसने वर्ल्ड मैराथन चैलेंज अभी कंप्लीट किया है? तो ऑप्शन है कपिल ठाकुर,
आदित्य राज, भरत चौधरी या सिद्धार्थ चौधरी। तो ये कंप्लीट किया है आदित्य राज ने। और वर्ल्ड मैराथन चैलेंज में 7 मैराथन होते हैं 7 कॉन्टिनेंट में, और ये 7 डेज के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सर फ्रॉम रोहतक सिक्योर्ड हिज सीट फॉर टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो रोहतक से वो कौन सा बॉक्सर है जिसने अपनी टोक्यो ओलंपिक्स में जो है सीट वो सिक्योर कर ली है। हमारे ऑप्शन है पूजा रानी, अमित पंघाल, विकास कृष्ण यादव, कविता चहल। तो ये सीट सिक्योर की है अमित पंघाल ने, और ये मैना गांव रोहतक से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ हरियाणा इन पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी इन इंडिया। तो हरियाणा की पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी में क्या रैंक है इंडिया के अंदर। पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी मतलब कि प्रति व्यक्ति कितना दूध अवेलेबल है हरियाणा में। तो क्या रैंक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो हरियाणा की रैंक है सेकंड, और जो फर्स्ट है वो है पंजाब। और हरियाणा में प्रति व्यक्ति जो दूध अवेलेबल है वो है 1087 ग्राम। और अगर हम ओवरऑल क्वांटिटी में बात करें कि किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध मिलता है, तो वो है यूपी ओवरऑल क्वांटिटी में। Our next question is which of the following boxer from Hisar secured his seat for Tokyo Olympics 2020। तो हिसार से वो कौन से बॉक्सर हैं जिन्होंने अपनी सीट टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में सिक्योर कर ली है। तो ऑप्शन है पूजा रानी, अमित पंघाल, विकास कृष्ण यादव, जगदीश सिंह। तो हिसार से सीट रिजर्व करी है विकास कृष्ण यादव ने, और ये सिंगवा खास गांव हिसार से हैं। Our next question is which of the following boxer from Bhiwani secured her seat for Tokyo Olympics 2020। तो भिवानी से वो कौन से बॉक्सर है जिन्होंने अपनी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए जो है सीट वो सिक्योर कर ली है। हमारे ऑप्शंस हैं पूजा रानी, अमित पंघाल, कविता चहल, जगजीत सिंह। तो भिवानी से सीट रिजर्व करी है पूजा रानी ने, और ये निवरी वाली विलेज भिवानी से है। Our next question is in Haryana by which name mobile veterinary clinics has been started for free veterinary services and healthcare facilities for livestock at doorsteps। सो हरियाणा सरकार ने किस नाम से मोबाइल वेटनरी क्लिनिक जो है वो स्टार्ट किए हैं ताकि से पशुओं का उपचार घर पर ही जाकर किया जा सके। और फ्रेंड्स ये जो मोबाइल क्लिनिक होते हैं ये वाहनों में ही क्लिनिक्स बना दिया जाता है ताकि से ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकें। सो हमारे ऑप्शन है पशु संजीवनी सेवा, पशु स्वास्थ्य सेवा, हर कोई स्वस्थ, पशु औषधि सेवा। सो फ्रेंड्स इसका आंसर है पशु संजीवनी सेवा। Our next question is which of the following won the Dhruv Batra Player of the Year Award 2019 which was given by Hockey India in men's and women category। सो फ्रेंड्स इनमें से किस जोड़ी ने ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 जीता था, जो कि दिया गया था हॉकी इंडिया की तरफ से मेंस एंड वुमेन कैटेगरी में। सो हमारे ऑप्शंस हैं सविता पुनिया एंड सरदार सिंह, प्रीतम रानी सिवाच एंड विकास दहिया, रानी रामपाल एंड मनप्रीत सिंह, सविता पुनिया एंड विकास दहिया। सो फ्रेंड ये जीता था रानी रामपाल एंड मनप्रीत सिंह ने। आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। रानी रामपाल जो है इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन है, और ये शाहबाद मारकंडा कुरुक्षेत्र से। मनप्रीत सिंह जी जो हैं इंडियन मैन हॉकी टीम के कैप्टन हैं, और ये जलंधर पंजाब से हैं। Our next question is on International Women's Day a special campaign was launched by DGP Haryana for mass download of which app। So friends अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर DGP हरियाणा ने किस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करने का एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च किया था। सो हमारे ऑप्शंस है हिम्मत ऐप, दुर्गा शक्ति ऐप, होकाई ऐप, बी सेफ ऐप। सो फ्रेंड ये कैंपेन लॉन्च किया था दुर्गा शक्ति ऐप के लिए। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये डीजीपी हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया था, और जो 28 फरवरी तक इसके जो डाउनलोड्स थे वो थे 2,03,512। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच स्कीम प्लेसमेंट हेल्प विल बी गिवन टू 34 गवर्नमेंट कॉलेजेस इन द स्टेट।
सो फ्रेंड्स, किस स्कीम के अंतर्गत जो है हरियाणा सरकार 34 सरकारी कॉलेजों को प्लेसमेंट हेल्प देगी? ऑप्शंस है सक्षम, पहल, शिक्षित या रोजगार स्कीम। सो फ्रेंड्स, ये देगी पहल स्कीम के अंतर्गत। आइए कुछ जान लेते हैं पहल स्कीम के बारे में। इसकी अनाउंसमेंट हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर जी ने करी थी, और इस स्कीम में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स को, ताकि से वो अपनी ट्रेनिंग और जॉब साथ साथ कर सकें। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे इन गुरुग्राम, हाउ मेनी वुमेन अचीवर्स वर्कर्स वर हॉनर्ड बाय कमलेश ढांडा इन गुरुग्राम? सो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में गुरुग्राम में कितनी आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो है वो कमलेश ढांडा जी के द्वारा सम्मानित किया गया? सो हमारे ऑप्शन है 25, 29, 34 या 35। ये क्या गया था 29 वर्कर्स को, और जो कमलेश ढांडा जी हैं ये हमारी हरियाणा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी प्लेयर ऑफ हरियाणा हॉनर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे? तो फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा की कितनी प्लेयर्स को सम्मानित किया गया? हमारे ऑप्शंस हैं 5, 10, 15 या 20। तो ये किया गया 10 प्लेयर्स को। Our next question is, how many districts in Haryana were awarded for improving their sex ratio? So friend, हरियाणा में कितने जिलों को सेक्स रेशो इम्प्रूव करने के लिए अवार्ड दिया गया? हमारे ऑप्शंस हैं 2, 4, 8 या 12। सो फ्रेंड्स, ये दिया गया था 4 डिस्ट्रिक्ट्स को। आइए इनकी रैंक भी देख लेते हैं। फर्स्ट पर थे अंबाला, सेकंड पंचकुला, थर्ड झज्जर एंड फोर्थ पानीपत। Our next question is, who among the following from Yamunanagar was honored with the Indira Gandhi Mahila Shakti Award and a cash prize of 1.5 lakh for her work in field of social welfare on the occasion of International Women's Day? So friends, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यमुनानगर की किस महिला को समाज के लिए काम करने के लिए इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड और 1.5 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया गया? हमारे ऑप्शंस है प्रीति चौहान, अलका गर्ग, पूर्णिमा गुप्ता, उर्विंदर कौर। सो फ्रेंड्स, ये दिया गया था अलका गर्ग को। फ्रेंड्स, हमें 2-3 चीज़ें और ध्यान रखनी है। जैसे ये जो इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड है, इसके साथ 1.5 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है, और ये अवार्ड सोशल वेलफेयर की फील्ड में अच्छे काम के लिए दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम फतेहाबाद was awarded with Kalpana Chawla Shaurya Award and rupees 1 lakh cash award for scaling Mount Everest on International Women's Day? So friends, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर फतेहाबाद की किस महिला को माउंट एवरेस्ट फतेह करने के लिए कल्पना चावला शौर्य अवार्ड और 1 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया गया? सो हमारे ऑप्शंस है मनीषा, मंजू, नैना एंड नीलम। सो ये दिया गया था मनीषा जी को। आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। मनीषा जी फतेहाबाद से हैं, और कल्पना चावला शौर्य अवार्ड के साथ 1 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है, और ये माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के लिए दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, कल्पना चावला जी के बारे में जान लेते हैं। ये भारत में जन्मी पहली महिला थी जो स्पेस में गई थी, और इनका बर्थ करनाल में हुआ था। इनकी जो डेथ है वो स्पेस शटल कोलंबिया मिशन के दौरान हो गई थी, और वो डेथ हुई थी 1 फरवरी 2003। Our next question is, how many districts of Haryana received nutrition award on occasion of International Women's Day? So friend, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट्स को न्यूट्रिशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? हमारे ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5। सो फ्रेंड्स, ये किया गया 3 डिस्ट्रिक्ट्स को। आइए इनकी रैंक भी जान लेते हैं। तो फर्स्ट था इसमें पंचकुला, सेकंड सिरसा, थर्ड पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा's फर्स्ट मॉडल स्किल सेंटर
रिसेंटली ओपनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट? सो फ्रेंड्स, हरियाणा का सबसे पहला मॉडल स्किल सेंटर इनमें से किस इंस्टीट्यूट में खोला गया है? हमारे ऑप्शंस हैं श्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी दुधौला गांव, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबाला सिटी, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पानीवाला मोटा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मानेसर। सो फ्रेंड्स, ये खोला गया है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पानीवाला मोटा में, और ये इनॉग्रेट किया गया था वाइस सीएम दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज हैज बीन अवॉर्डेड विद द बेस्ट विलेज अवार्ड? सो फ्रेंड्स, इनमें से किस गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव का अवार्ड मिला है? हमारे ऑप्शंस हैं बादशाहपुर विलेज गुड़गांव, देवरखाना विलेज जज्जर, मुंद्री विलेज कैथल एंड दुधौला विलेज पलवल। सो फ्रेंड्स, ये अवार्ड मिला है मुंद्री विलेज कैथल को। आइए जान लेते हैं इस गांव को ये अवार्ड क्यों मिला है। इस गांव में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की जनसंख्या है। इस गांव के अंदर पर 1000 बॉयज़ के ऊपर 781 गर्ल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वाइज पोषण पखवाड़ा इन हरियाणा हेल्ड फ्रॉम? सो फ्रेंड्स, राज्य में पोषण पखवाड़ा कब से कब तक चला? हमारे ऑप्शंस हैं 6 मार्च टू 20 मार्च, 7 मार्च टू 21 मार्च, 8 मार्च टू 22 मार्च, 9 मार्च टू 23 मार्च। सो फ्रेंड्स, ये चला था 8 मार्च टू 22 मार्च पर। और ये जो इनॉग्रेशन किया था ये किया था सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने, और ये इनॉग्रेट किया था 8 मार्च को, जिस दिन हमारा इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है। और इंटरनेशनल वुमेंस डे का एक स्टेट लेवल का फंक्शन भी हुआ था जो कि गुड़गांव में हुआ था। सो आवर क्वेश्चन इज विच वन इज फर्स्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा? सो इनमें से हरियाणा की सबसे पहली कौन सी संस्कृत यूनिवर्सिटी है? आर ऑप्शंस आर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी, बी महाराजा अग्रसेन संस्कृत यूनिवर्सिटी, सी महाराजा सूरजमल संस्कृत यूनिवर्सिटी, और डी पंडित लक्ष्मीचंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। सो द फर्स्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इज महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी and it is situated in Mundri village, Kaithal. Next question is Haryana government will provide 100% functional household tap connection by which year? So friends, हरियाणा गवर्नमेंट किस साल तक 100% हाउसेज को टैप कनेक्शन प्रोवाइड कर देगी? आर ऑप्शंस आर 2021, बी ईयर 2022, सी ईयर 2023, और डी ईयर 2024। सो फ्रेंड्स, आंसर इज ईयर 2022। अंडर जल जीवन मिशन, हरियाणा गवर्नमेंट विल प्रोवाइड टैप कनेक्शन टू 100% हाउसेज बाय ईयर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मेडिकल कॉलेजेस इन हरियाणा टिल 22? सो फ्रेंड्स, 2020 तक हरियाणा में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं? Our options are A 2, B 5 colleges, C 6 colleges, or D 10 colleges. So friends, till 2020, Haryana have 10 medical colleges. Our next question is, what disease is caused due to coronavirus? So friends, coronavirus की वजह से इनमें से कौन सा डिजीज होता है? Our options are A SARS-CoV-2, B COVID-19, C नोवल कोरोना वायरस डिजीज, और डी म्यूटेट कोरोना वायरस डिजीज। सो फ्रेंड्स, आजकल कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड द आंसर इज COVID-19। सो फ्रेंड, द डिजीज विच इज कोज्ड ड्यू टू कोरोना वायरस इज COVID-19। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वायरस कोजेज कोरोना वायरस डिजीज? सो कोरोना वायरस डिजीज किस वायरस की वजह से होता है? अवर ऑप्शंस आर ए कोरोना वायरस, बी SARS-CoV-2, सी नोवल कोरोना वायरस डिजीज, और डी म्यूटेट कोरोना वायरस डिजीज। सो फ्रेंड, कोरोना वायरस डिजीज होता है SARS-CoV-2 की वजह से। These are some important points related to this virus. The full form of SARS-CoV-2 is
सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। एंड जो जीरो पेशेंट है वो वुहान सिटी चाइना में मिला है। और कोविड 19 की फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज 2019। Our next question is, Punjab and Haryana High Court imposed how much fine on Punjab and Haryana for permitting unauthorized construction in Sukhna Lake's catchment area? So friends, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा स्टेट्स पर कितने रुपीस का फाइन इम्पोज किया है फॉर परमिटिंग अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन इन सुखना लेक्स कैचमेंट एरिया? अवर ऑप्शंस आर ए 100 करोड़, बी 200 करोड़, सी 300 करोड़ और डी 400 crore. So friends, the total fine imposed was 200 crore on both the states. So the total fine is 200 crore, 100 crore on Haryana and 100 crore on Punjab. And these are some important points regarding Sukhna Lake. Sukhna Lake is situated in Chandigarh in foothills of Shivalik, and it is a man-made lake. It was made in 1958 by architect of Chandigarh, Le Corbusier. Our next question is, Amin village of Kurukshetra is now renamed as. So जो आमीन गांव है कुरुक्षेत्र का, उसका अब नया नामकरण कर दिया गया है. So our options are A अमिताभपुर, B अभिमन्युपुर, C आमीनापुर, D अमीनग्राम. So friends, new name is Abhimanyupur, and this village is in Kurukshetra. Next question is, Haryana government has renamed Haryana State Council for Science and Technology as. So friends, हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी रीनेम कर दिया है. तो उसका न्यू नेम क्या है? अवर ऑप्शंस आर ए हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, बी हरियाणा स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सी हरियाणा स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, और डी नेशनल काउंसिल फॉर साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी. सो फ्रेंड्स, न्यू नेम इज हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी. Our next question is, Haryana police have established a separate community policing wing at police headquarters in. So हरियाणा पुलिस ने एक अलग कम्युनिटी पुलिसिंग विंग वो स्थापित किया है. कौन से हेडक्वार्टर पे स्थापित किया है? अवर ऑप्शंस आर ए पंचकुला, बी फरीदाबाद, सी गुड़गांव और डी अंबाला. सो द आंसर इज पंचकुला. सो इन पंचकुला हेडक्वार्टर a separate community policing wing has been established. Haryana's 37th State Livestock Exhibition 2020 was held from. So हमारे जो राज्य पशुधन प्रदर्शनी है वो कब से कब तक लगी थी? हमारे ऑप्शंस हैं ए 13 to 15 मार्च, बी 15 to 16 मार्च, सी 16 to 17 मार्च या डी 17 to 18 मार्च. So friends, this livestock exhibition was held from 13th to 15th March, and this exhibition was organized by National Dairy Research Institute, which is in Karnal. Our question is, who flagged off a bus equipped with IT equipment called HP Computers on Wheels? So friends, इनमें से किसने HP Computer on Wheels नाम की बस को हरी झंडी दिखाई? हमारे ऑप्शंस है ए दुष्यंत चौटाला, बी मनोहर लाल खट्टर, सी अनिल विज या डी कैप्टन अभिमन्यु. तो फ्रेंड, ये हरी झंडी दिखाई थी हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने. सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस बस. दिस बस विल प्रोवाइड बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन इन रूरल एरियाज ऑफ हरियाणा. तो ये जो बस है ये हरियाणा के रूरल एरियाज में ये बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करेगी. एंड दिस बस वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम गुरुग्राम. तो इसको गुरुग्राम से हरी झंडी दी गई थी. एंड दिस बस विल बी ऑपरेटेड बाय भारत स्काउट एंड गाइड्स. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन बॉक्सर मनीष कौशिक secured 9th Tokyo Olympic ticket is belong to which of the following district of Haryana?
सो फ्रेंड्स, जो इंडियन बॉक्सर है मनीष कौशिक, जिन्होंने अभी 9th टोक्यो ओलंपिक है उसमें अपनी एक सीट रिजर्व कर ली है, तो ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? हमारे ऑप्शंस है: ए गुरुग्राम, बी रोहतक, सी झज्जर या डी भिवानी। सो फ्रेंड्स, ये बिलोंग करते हैं हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। तो क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट स्टार्टेड शिकायत निवारण केंद्र? सो इनमें से किस डिपार्टमेंट ने शिकायत निवारण केंद्र जो है वो स्टार्ट किया है? सो हमारे ऑप्शंस है: हरियाणा इरिगेशन वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, या बी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, या सी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या डी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो फ्रेंड्स, ये स्टार्ट करी गई है हरियाणा इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, और ये स्टार्ट करी गई है ताकि जो फार्मर्स हैं उनको जो इशू होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन द ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी फ्लोरबॉल मैन एंड वुमेन चैंपियनशिप 2020? सो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फ्लोरबॉल जो है वो किसने जीती? हमारे ऑप्शंस हैं: कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, बी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, सी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या डी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। सो दिस चैंपियनशिप वाज won by Maharishi Dayanath University Rohtak, and this was held in MDU Rohtak. Our next question is, on which of the following day a fair was organized in the memory of Shiromani Baba Molar Nath? सो इनमें से किस दिन शिरोमणि बाबा मोलर नाथ जी की याद में एक मेला ऑर्गेनाइज किया गया था? हमारे ऑप्शंस है: गणेश चतुर्थी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी, पपनकुशा एकादशी, शतीला एकादशी। सो फ्रेंड्स, ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया था फाल्गुन शुक्ल एकादशी पर, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था कनीना महेंद्रगढ़ में। Our next question is, which scheme has been started by Haryana Police to ensure the proper status of case and transparency in procedure of police case? सो हरियाणा पुलिस ने ऐसी कौन सी स्कीम स्टार्ट की है जिससे जो है केस का प्रॉपर स्टेटस पता चल पाएगा और जो है ट्रांसपेरेंसी आएगी प्रोसीजर में पुलिस केसेस के? हमारे ऑप्शंस हैं: योर केस इज आर केस, नो योर केस, रैपिड केस सॉल्यूशन, या ई पुलिस। सो फ्रेंड्स, ये स्कीम है नो योर केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what would be given as reward to the women member of Panchayat Raj institutions in the village who had done commendable work in their respective areas? तो फ्रेंड्स, गांव के जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में जो वुमेन मेंबर्स हैं उनके अच्छे काम के लिए उनको क्या रिवॉर्ड दिया जाएगा? हमारे ऑप्शंस हैं: ए लैपटॉप, बी स्कूटी, सी MI मोबाइल, या डी वॉशिंग मशीन। तो फ्रेंड्स, ये दी जाएंगी स्कूटी, और ये अनाउंसमेंट की थी इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर जो कि 8 मार्च को आता है, एंड दिस अनाउंसमेंट वाज मेड बाय दुष्यंत चौटाला विच इज आवर डेप्यूटी CM. Our question is, which of the following former union minister passed away in March 2020? सो मार्च 2020 में इनमें से कौन से जो हैं वो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं? अवर ऑप्शंस आर: ए सुषमा स्वराज, बी हंसराज भारद्वाज, सी हुकुम सिंह, या डी सुचिता कृपलानी। सो फ्रेंड्स, आंसर इज हंसराज भारद्वाज। एंड फ्रेंड, these are some important points related to him. He was from Rohtak and he was also a governor of Karnataka from 2009 to 2014. Next question is, in which of the following district of Haryana
द थर्ड यंग एसपी कॉन्फ्रेंस एंड पुलिस एक्सपो वाज होस्टेड। सो फ्रेंड, हरियाणा के किस जिले में तीसरा यंग एसपी कॉन्फ्रेंस एंड पुलिस एक्सपो जो है वो होस्ट किया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं फरीदाबाद, बी पंचकुला, सी गुरुग्राम और डी रोहतक। So friends, it was hosted in Gurugram. And friends, these are some important points related to that conference. That conference was inaugurated by NSA Ajit Doval. So जो ये कॉन्फ्रेंस है वो उद्घाटन किया था हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी ने। एंड द थीम वाज न्यू एज सॉल्यूशन फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट पॉलिसी। एंड आवर current DGP of Haryana is Manoj Yadava. Our next question is, Haryana CM Manohar Lal Khattar has set up which fund to fight against coronavirus epidemic? So friends, Haryana CM Manohar Lal Khattar जी ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए कौन सा फंड जो है वो सेटअप किया है? हमारे ऑप्शंस है हरियाणा डिजास्टर रिलीफ फंड, हरियाणा मेडिकल इमरजेंसी फंड, हरियाणा कोविड रिलीफ फंड या हरियाणा चीफ मिनिस्टर फंड। सो फ्रेंड्स, द आंसर इज हरियाणा कोविड रिलीफ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन 2 गोल्ड मेडल्स इन 2 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर सीनियर कैटेगरी स्कीइंग चैंपियनशिप इन फर्स्ट विंटर गेम्स? सो इनमें से किसने 2 गोल्ड मेडल जीते थे 2 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर सीनियर कैटेगरी स्कीइंग चैंपियनशिप इन फर्स्ट विंटर गेम्स? सो हमारे ऑप्शंस हैं रानी रामपाल, विकास राणा, शशि चौधरी या रणदीप सांगवान। सो फ्रेंड्स, these 2 gold medals was won by श्रीमती विकास राणा जी and she is from Sudken Khurd, Narwana, Jeen, and the first Winter Olympics was organized in Gulmarg, which is in Jammu and Kashmir. Our next question is, who will get priority in admissions of Haryana Agriculture University Hisar? So इनमें से किसको प्रायोरिटी मिलेगी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एडमिशंस में? और ये यूनिवर्सिटी हिसार में है। एंड हमारे ऑप्शंस हैं सिंगल मदर गर्ल चाइल्ड, सिंगल गर्ल चाइल्ड, ऑर्फन गर्ल चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड फॉल इन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये प्रायोरिटी दी जाएगी सिंगल मदर गर्ल चाइल्ड को। Our next question is, in which district of Haryana a 21 floors home has been constructed specially for birds? So friends, हरियाणा के किस जिले में एक 21 मंजिला घर जो है वो बनाया गया है स्पेशली बर्ड्स के लिए? हमारे ऑप्शंस है ए पंचकुला, बी फरीदाबाद, सी सिरसा और डी महेंद्रगढ़। So this home was constructed in Sirsa. So friends, these were the full Haryana current affair of March month. Hope you liked this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। एंड मैं इस चैनल पर हरियाणा एग्जाम से रिलेटेड और भी स्टडी मटेरियल अपलोड करता रहता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।